एक और चीज़ सौरभ देखें कि लोकसभा में भी जब वो आते हैं राहुल गांधी, तो बाकी जो सांसद हैं सत्ता पक्ष के, उनसे उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। दूसरी तरफ कंट्रास्ट में आप देखें प्रियंका गांधी के लिए, जैसे पुरी की सांसद हैं, पुरी के बीजेपी सांसद डॉक्टर संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी रॉबर्ट वड्रा को लेकर टीवी डिबेट में न जाने क्या क्या बोला होगा, कितनी सारी चीज़ें बोली होगी। मुझे बीजेपी के सांसद ने इस बात को कहा कि आप सोचिए कि संबित ने क्या क्या बोला है प्रियंका उनके फैमिली को कांग्रेस पे निशाना साधने के लिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल बयानबाजी। लेकिन प्रियंका की समझ कितनी अच्छी कि प्रियंका आराम से पूछती है कि और संबित जी कैसे हैं आप। तो जो एक सामान्य ग्रीटिंग्स होता है वो एक्सचेंज होता है। राहुल गांधी केस में उन्होंने कहा कि इतने सालों में अभी भी कुछ सामान्य कर्टसी नहीं है, सामान्य सांसदों से भी इसका एक दिलचस्प अपने अपोजिशन वालों से कर लेंगे, बाकी नहीं। संबित और प्रियंका का एक दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। तहसीन की शादी हुई थी सर, तहसीन पूनावाला की, और रिसेप्शन यही मेरिडियन में हुआ था, नीचे हॉल में। और प्रियंका जी भी थी, सबसे पहले से आ गई थी, सोनिया जी भी थी, और होस्ट की तरह सबसे घूम घूम के मिल रही थी। थोड़ी देर बाद राहुल जी आए और वो सोनिया जी के साथ जाके बैठ गए और अपने, उस समय ब्लैकबेरी होता था सर, वो ब्लैकबेरी पे कुछ कुछ करने लगे। इतने में प्रियंका जी उधर से आ रही थी, और चूंकि वो बेसमेंट के हॉल में वो पार्टी चल रही थी तहसीन की शादी की, और संबित पात्रा जी ऊपर से नीचे आ रहे थे। प्रियंका जी ने वहीं से आवाज़ लगाई अपनी बिटिया को, मायरा इधर आना बेटा, देखो ये वही अंकल है ना जो टीवी पर रोज आते हैं, तुमने कहा था कभी मिलवाना, ये कितना अच्छा बोलते हैं। संबित जी जो सीधे खड़े थे वो धीरे धीरे 90 डिग्री पे झुके प्रियंका जी के सामने और बहुत धन्यवाद किया। और उसके बाद उस बार हॉल में वो जितने लोगों से मिल रहे थे, अधिकतर को ये वाकया संबित जी बता रहे थे। तो एक जो विन ओवर करने की प्रवृत्ति प्रियंका जी में, और वहीं राहुल जी अपना ब्लैकबेरी से खेलते रहे, और प्रियंका जी ने उनको एक जूस का गिलास ले जाके दिया और राहुल जी वहां से उठे और चले। अरे ये तो विन ओवर वाली बात तो निपेश जी भी नहीं कह रहे कि आधा घंटा इनके साथ किसी को मिला दो। अरे नरेंद्र मोदी को, जैसे ये जो हम लोग उदाहरण दे रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी के साथ अगर आप बात करें तो वो एकदम एक्सट्रीम है। जैसे उनके कट्टर शत्रुओं को भी आप उनसे मिलने के लिए भेज दें, तो मिल के जब वो व्यक्ति निकलेगा तो ये जरूर कहेगा कि यार आदमी तो बड़ा कमाल का है। अच्छा, जैसे अपोजिशन के एक मुख्यमंत्री गए थे मिलने, जब ये दिल्ली आ गए, उसके बाद अपोजिशन के एक मुख्यमंत्री कर्टसी कॉल में गए थे मिलने। ठीक, जब निकले, मिल के निकलने के बाद उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो ये कह रहे, मैंने पूछा क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बोले कि दो ही चीज़ बोले, एक तो यार बड़ा हार्ड टास्क मास्टर है, दूसरा कमाल का आदमी है यार। क्योंकि जब वो आपके साथ होते हैं ना तो आपके साथ ही होते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं कि 4 अलग अलग उम्र के व्यक्ति होंगे, एक बुजुर्ग महिला होंगी, एक छोटा बच्चा होगा, एक युवा होंगे, तो उनसे उनका जो इंटरेक्शन होगा ना सबके उसके सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। छोटे बच्चे से चॉकलेट और बिस्किट की बात होगी, युवा से उसके तरह के टॉपिक, बुजुर्ग व्यक्ति से तुरंत राम मंदिर घूमने गए थे कि नहीं, इस तरह का इंटरेक्शन होगा। कि सीएम वाला तो मैंने उसी इंटरव्यू में भी सुना, बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो बात कि जैसे ये हुआ कि शराब ने सवाल पूछा था कि कैसे निगरानी कैसे रखते हैं स्कीम्स वगैरह पर, तो उन्होंने कहा कि भाई आप पहले तो ये करते हैं कि एक मिनट मान लीजिए 4 अफसर इन्वॉल्व हैं, तुम चारों पहले एक मत होके आओ मेरे पास किसी स्कीम को लेकर के। ये नहीं कि एक आदमी मुझे कुछ बताएगा दूसरा कुछ बताएगा, आप चारों पहले आपस में मिलिए, फिर एक कॉमन जगह पर पहुंचिए और वो मुझे आप बताइए, फिर आप मुझे प्रॉब्लम बताइए कि उसमें क्या, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले तो उसको खुद रिजॉल्व कीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनका, रूपन जी ने बताया कि अच्छी बात इनमें क्या है कि फिर सीधा फोन उठाएंगे। मान लीजिए कर्नाटक का एग्जाम्पल है, अभी वहां पर सिद्धरामैया की सरकार है, उनको कोई हेजिटेशन नहीं है कि सीधे सिद्धरामैया से बात कर लें या सीधे किसी भी चीफ मिनिस्टर से। इम्प्लीमेंट तो स्टेट्स में ही होगा ना, तो आप सीधे जो है हैंड्स ऑन हो। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और जैसे जब भी ऐसा सुना जाता है कि वो अपॉइंटमेंट किसी का भी होता है तो उसकी पूरी जो उस विषय की नहीं, उसकी पूरी बैकग्राउंड लेकर रखना है, चाहे वो छोटी भी मीटिंग हो। मुझे याद है मैं जब वो मुख्यमंत्री थे तब एक बार लंबा मिलना हुआ था और हम 5-6 लोग थे और हम लोग उस समय यूथ से मिल रहे थे, तो हम भी किसी डेलीगेशन में उत्तर प्रदेश से पहुंचे थे, 7-8 लड़के, उसकी फोटो भी हमारे पास, बड़ी प्राइज्ड फोटो है वो। तो हम लोगों के नाम थे, मतलब हम लोग तो नोबडी थे उस समय, 12 साल पहले ना, हम लोगों के नाम थे, हम क्या करते हैं। और जब हम बाहर निकले तो सबके इंडिविजुअल ईमेल आईडीज पे फोटो आ गई 8 मिनट 9 मिनट में ना। ये मैं बता रहा हूँ आपको 12-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब तो वो मेटिकुलसनेस है, हर चीज़ में तैयारी है। और जो उन्होंने पैरेलल टीम्स करेंगे, भाजपा की एक टीम अलग बात है, सरकार की ब्यूरोक्रेसी उनकी अपनी टीम है। प्रशांत किशोर उसी का उपज है जो पॉलिटिकल कंसल्टिंग का उन्होंने कॉन्सेप्ट इतना शुरू करा। और जो ब्यूरोक्रेसी वाली बात थी ना, मतलब जैसे उन्होंने बताया कि पेन जी ने कि भाई जब ये आए तो हम अपॉइंटमेंट्स के लिए
एक एक नाम लेके चले गए साहब, ये इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये, इसकी पोस्टिंग है, इसकी पोस्टिंग है। इसका मतलब पहले ऐसा ही होता होगा कि जो ब्यूरोक्रेसी सजेस्ट कर दे वही काम मोटा मोटा हो जाए। ये तो होता यही था ना सर कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे वो पैनल लेके जाते थे। पैनल नहीं, मतलब पूरा लिस्ट लेके जाते थे, गलत बोल गया, पैनल लिस्ट लेके जाते थे। और प्रधानमंत्री को मान लीजिए कहीं से कोई आग्रह आया कि अहमद भाई ने किसी का नाम कह दिया है या 10 जनपद से कोई नाम आ गया तो वो हो जाता होगा। बाकी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सूची होती थी वो अप्रूव हो जाती, क्योंकि काम तो उन्हीं को कराना होता। ये इन्होंने बताया कि हम ऐसे ही ले गए, बताएंगे ये भी, तो उसमें से केवल शायद एक नाम अप्रूव हुआ, एक नाम से भी अप्रूव हुआ। बाकी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, पैनल लेके आए, जरूर अगर आप चाहें तो उसमें गुण दोष लिख के लेके आए, लेकिन पैनल हर पोस्ट पे हर ज्यादा एक से ज्यादा नाम, एक से ज्यादा नाम हो जाए। और इसके पीछे सौरभ वजह यह है कि स्वभावतः नरेंद्र मोदी कोटरी सिस्टम के खिलाफ रहते हैं। 2014 का जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, अब मैं सोर्सेज यहाँ इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो वसुंधरा राजे सिंधिया जब गई तो हर राज्य के बीजेपी के नेताओं से, अगर मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री से, बीजेपी के नेता हैं तो वो उनसे बुला के पूछा जाता था कि आपके राज्य में किस प्रकार का रिक्वायरमेंट है जिसका केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाए। वसुंधरा जी नाम बताने लगी तो वहाँ पर उनको समझाया गया कि आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो सोशल कंपोजिशन है उस तरह क्या है या जो भौगोलिक क्षेत्र में किसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो बताएंगी, नाम की जिम्मेदारी आपकी नहीं। मतलब एक कोटरी सिस्टम नहीं होना चाहिए। वे अफसर भी तो अपनी कोटरी बना सकता है ना, अफसर बना सकता है एकदम आसानी से होते, तो वो स्वभाव में इसके खिलाफ है। और अगर किसी ऑफिसर को उनको जलील करना हो, मतलब किसी काम से अगर बहुत खुश नहीं है तो मैक्सिमम जाएंगे तो इस लेवल पे जाएंगे कि ये उम्मीद की जाए ना कि आप अपने रिटायर होने से पहले इस काम को पूरा कर देंगे। अच्छा, हाँ, ये बोलने का एक बात और मुझे जो जो आप विन ओवर करने वाली बात कर रहे थे उसका ताजा उदाहरण पप्पू यादव है। मतलब 10 सेकंड की इतने विन ओवर हो गए कि सफाई देनी पड़ेगी बेचारे को। अब आज तो रविशंकर जी का पाँव छू लिया।